हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं रंजन कुमार मैथमेटिकल माइंड इंस्टीट्यूट से, और आज हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो देखेंगे। उसमें हम लोगों ने पिछले वीडियोस में प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टीज़ 5th तक हम लोगों ने कर लिया था। आज हम लोग प्रॉपर्टीज़ 6 एंड 7 देखेंगे और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी करेंगे। चलिए देखते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टीज़ नंबर जो मैंने 6 डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहता है कि कोई फंक्शन है, लेट एफ एक्स बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन डिफाइन ऑन एक्स continuous function defined on x on a closed interval 0 to a such that f of a minus x is equals to fx। then हम लोग यहाँ पर करेंगे 0 to a x fx dx is equals to a by 2 0 to a fx dx, ठीक है। अब हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो आप लोगों को ये पता है कि इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी। तो i इज इक्वल्स टू सबसे पहले 0 to a x fx dx कर लें, ठीक है। तो इसके लिए हमें ये आपको पता है कि ये हम लोगों ने लिखा है। देन हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये हम लोगों ने लिखा कि i इज इक्वल्स टू 0 to a x fx dx। देन सबसे पहले हम लोग 0 to a है, यूजिंग दिस प्रॉपर्टी हम लोग कर चुके हैं। प्रॉपर्टी यूजिंग प्रॉपर्टी 0 to a, अगर fx dx है तो हम लोग 0 to a f of a minus x dx करते थे ना। तो जहाँ x है वहाँ आप a minus x कर दीजिए। तो ये हमारा जो प्रॉपर्टी होगा वहाँ मैं 0 to a, यहाँ से मैं लिखूँगा a minus x, और ये आपका हो जाएगा f of a minus x dx, ठीक है। तो अब यहाँ से देख सकते हैं आप कि जहाँ f of a minus x है वहाँ मैं fx लिख सकता हूँ। दिस इम्प्लाइज i इज इक्वल्स टू 0 to a minus x, और यहाँ पर मैं fx dx लिख सकता हूँ, ठीक है। दिस इम्प्लाइज, अब आप यहाँ से लिख सकते हैं i इज इक्वल्स टू, देखिए अब इसको मल्टीप्लाई कर लिया हम लोगों ने, क्या किया मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया a fx माइनस x fx dx, है ना। ये आ गया हम लोगों का 0 to a fx माइनस दिस वन, ठीक है। अब एक चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा, तो ये तो हमारा इंटीग्रेशन है ना। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको, i इज इक्वल्स टू 0 to a minus x fx dx इज इक्वल्स टू, मैं इसको लिख सकता हूँ i 0 to a fx dx माइनस i लिख सकता हूँ, ठीक है। तो जब ये i इधर आ जाएगा तो मैं क्या लिखूँगा, i प्लस i इज इक्वल्स टू a और 0 to a fx dx लिख सकता हूँ। तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, 2i इज इक्वल्स टू a इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a fx dx हो जाएगा ना। तो i इज इक्वल्स टू हमारा क्या आएगा, i इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा हैंस हम लोग लिख सकते हैं i इज इक्वल्स टू a बाई 2 fx dx, और ये आपका कहाँ से कहाँ तक, 0 to
a, यानी 10 हम लोग लिख सकते हैं 0 to a x fx dx इज इक्वल्स टू a/2 0 to a fx dx। यही आपका क्या है, इंटीग्रेशन मिल गया। तो समझ में आया कि हम लोग इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। सबसे पहली बात कि हमें ये दे रखा है, ठीक है। अब हम लोग अगर ये प्रॉपर्टी, हम लोग जो प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं वो है फोर्थ प्रॉपर्टी, तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम लोग f ऑफ a माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो जहाँ जहाँ a है वहाँ x है, वेरिएबल हैं, वहाँ a माइनस एक्स एफ ऑफ a माइनस, और इसके जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, fx। जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो गया, तो जब मैं इसको पार्टीशन करूँगा तो ये फिर से मुझे एक i दे देगा, माइनस i। तो ये जो माइनस i है, जब मैं इसको लेफ़्ट साइड ले जाऊँगा तो ये i प्लस i हो जाएगा और a बाहर निकल जाएगा, चूँकि a हमारा कांस्टेंट है, रियल नंबर है। तो 0 to a fx dx। अब मैं a बाहर आ गया तो 2i इज इक्वल्स टू a इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a fx dx। तो यहाँ पर 2i इज इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ, यहाँ से आपका a/2 fx dx आ गया। तो 0 to a x fx जो है इज इक्वल्स टू a/2 0 to a fx dx। यही आपका क्या होगा, इंटीग्रेशन आएगा। आगे बात समझ में। तो ये इंटीग्रेशन जो है वह बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी 6, और इससे हम लोग और भी क्वेश्चंस, इससे काफ़ी क्वेश्चन इससे हमारा बनेगा, ठीक है ना। तो चलिए इसके ऊपर हम लोग कुछ एग्जांपल्स करते हैं ताकि आपको समझ में आए ये क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉपर्टी है और इसी प्रॉपर्टी से हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये जो प्रॉपर्टी नंबर 6 है, प्रॉपर्टी 6 है आपका, वह है 0 to a x fx dx, है ना। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, a/2 fx dx, और ये 0 to a, ठीक है। इसका हम लोग यूज़ करेंगे। तो एग्जाम्पल हमारा है 0 to पाई x अपॉन a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x, राइट, प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x dx, ये है। तो चलिए हम लोग इसको कैसे करेंगे, i इज इक्वल्स टू हम लोग यहाँ ले लेते हैं 0 to, पहला काम हम लोग करेंगे 0 to a, 0 to क्या है यहाँ पर, पाई है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग i इज इक्वल्स टू एज्यूम कर लेते हैं x अपॉन a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x dx, ठीक है। हमने एक i एज्यूम कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, पाई सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारा जो पाई होगा वह हमारा क्या हो जाएगा, i इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं 0 to पाई माइनस एक्स अपॉन a स्क्वायर a कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स dx। तो ये हमें देगा 0 to i इज इक्वल्स टू 0 to पाई, और ये हमें पाई माइनस एक्स अपॉन, ये हमें सेम दे देगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। अब ये i इक्वेशन इसका आपका हो गया 2, ठीक है, 2 हो गया। अब हम लोग इस इक्वेशन को क्या माने हैं 1, और इसको क्या माने 2, तो i प्लस आई कितना हो जाएगा 2i इज इक्वल्स टू 0 to पाई, हम लोग लिख सकते हैं x अपॉन a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस बी स्क्वायर
साइन स्क्वायर एक्स प्लस 0 टू पाई पाई माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0 टू पाई, ठीक है। 0 टू पाई, ठीक है। अब हमें क्या मिलेगा, इसको x प्लस पाई माइनस एक्स अपॉन ये क्या दिया, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये कैंसिल हो गया। तो ये जो पाई है वो आपका 2i इज इक्वल्स टू पाई, मैंने बाहर कर दिया 0 टू पाई। अब ये आ गया आपका 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको ये अभी भी हमें इंटीग्रेशन इसका नहीं किया जा सकता क्योंकि ये दोनों डिफरेंट हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको अगर मैं कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ तो ये हमें न्यूमरेटर और इसके डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दिए जाएं तो ये हमारा क्या हो सकता है, तो इसको हम लोग कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दें, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है वो 2i इज इक्वल्स टू 2i इज इक्वल्स टू यहाँ पर आपका पाई हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, राइट, अब हम लोग प्रॉपर्टी यूज़ कर लें। तो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2i इज इक्वल्स टू 2 पाई और ये क्या हो जाएगा पाई बाय 2 0 से, ठीक है। प्रॉपर्टी हम लोगों ने यूज़ किया, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये लिख सकता हूँ। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा, i इज इक्वल्स टू पाई 0 टू पाई बाई 2। और अब हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो जब आप कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है, हो गया। अब हम लोग का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये हमें i इक्वल्स टू पाई बाई 2 0 से पाई बाई 2। अब मैं यहाँ पर tan x एज्यूम करूँगा, tan x इज इक्वल्स टू t एज्यूम करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर tan x इज इक्वल्स टू अगर आप t पुट करते हैं तो आपका सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स आपका डी टी हो जाएगा, है ना। तो इसके जगह पे हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग का सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है।
अब हम लोग का सॉल्यूशन मिल गया है। अब साइन अगर 0 tan x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूं तो ये t0 दे देगा, क्योंकि tan 0 0 होता है, तो यहाँ पर 0 दे देता हूँ। और π/2 पर क्या होगा, tan इन्फाइनाइट देता है, तो ये हमारा इन्फिनिटी हो गया। अब हम लोग इसके जगह पे लिख सकते हैं क्या, dt/1 + t², ये लिख सकते हैं। चलिए, तो ये हमारा आ गया a² पाई i इक्वल्स टू a² प्लस b² t², ठीक है। और ये अगर मैं यहाँ पर b² से डिवाइड कर दूँ, ठीक है, तो b² से डिवाइड कर दूँगा तो ये आ जाएगा π/b², ये आ जाएगा 0 to इन्फिनिटी dt/a/b का होल स्क्वायर प्लस t², यही आ जाएगा। तो यहाँ पर ये a² प्लस x² के फॉर्म में है, तो हम लोग का जो इसका इंटीग्रेशन होता है, ये आप लोगों को पता है कि क्या होता है, 1/a, यानी a/b, तो b/a हो जाएगा, राइट। तो ये आएगा इसका 1/a/b tan इनवर्स t/, ये हो जाएगा a/b, और इसका हो जाएगा 0 to इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा, क्या कन्वर्ट होगा, तो ये हो जाएगा और π/b², ठीक है। तो इसको हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं b से π ab², ये हो जाएगा। और इसको मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स bt/a, ओके, और ये 0 to इन्फिनिटी, ओके। तो अब आप देख सकते हैं कि इसका जो इंटीग्रेशन होगा, ये पाई b से b कैंसिल, तो π/a, और इसका अगर मैं tan इनवर्स 0, tan इनवर्स पाई इन्फिनिटी दूंगा तो कहाँ हो जाएगा, π/, यानी tan इनवर्स मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स b, ये लिख सकता हूँ, ठीक है, माइनस tan इनवर्स ये a, राइट। और ये आपका आएगा tan 0 दे दूंगा तो ये tan पूरा का पूरा 0 ही होगा, ठीक है, tan 0, tan इनवर्स 0। तो tan इन्फिनिटी पे ये क्या देगा, आपका π/2, ठीक है, तो π/2 हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं π/ab, क्योंकि b से तो कट जाएगा तो π/ab ही बचेगा आपका, ठीक है। तो π/ab, और ये आपका हो गया ab इंटू, अब ये हमें क्या देगा, π/2 पर इन्फिनिटी हो देता है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा π/2 इंटू ba, ठीक है। तो ये आपको दे देगा, ये b से b कैंसिल, तो π² ये आपका देगा 2, सॉरी, ये तो पूरा इन्फिनिटी दे दिया, ठीक है, ये पूरा इन्फिनिटी दे देगा, तो आपका हो जाएगा i इजिकल्स टू पाई ab इंटू π/2, तो i इजिकल्स टू π² by 2ab, यही आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया।
तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, लेकिन अगर आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि पहले इसमें हमने ये प्रॉपर्टी यूज़ करी फंक्शन वाली, पाई माइनस एक्स किया, फिर दोनों को हमने यूज़ किया, दोनों को ऐड किया, तो मुझे ऐसा मिला। फिर भी हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते थे, तो हमें क्या करना पड़ा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना पड़ा, जिससे ये कन्वर्ट कर दिया सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स में। अभी भी इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते थे, तो हमने क्या किया कि टेन एक्स को टी माना, तो इसका डिफ्रेंशिएशन है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा डी टी। तो मैं इसके ऊपर में डी टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर लिखूँगा। फिर ये अभी भी नहीं होगा, तो मैंने इसको बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो a बाई बी का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर आया, और तब जाके इसका इंटीग्रेशन पाई स्क्वायर अपॉन 2ab हमारा सॉल्यूशन इसका आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो समझ रहे हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के प्रॉब्लम में आपको यह मिल जाएगा। तो ये है I इज इक्वल्स टू 0 टू पाई, और ये है x साइन एक्स अपॉन क्वेश्चन है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इसे मैं I ज्यूम करता हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग I इज इक्वल्स टू यहाँ पर 0 टू पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स अपॉन ये हमें देगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो अगले स्टेप में I इज इक्वल्स टू ये 0 टू पाई, ये हमें दे देगा पाई माइनस एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स देगा ही डी एक्स। अब इस I को और ये I को ऐड कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 2i इज इक्वल्स टू 0 टू पाई एक्स साइन एक्स प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, ये आ जाएगा अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। याद रहे मैंने एक स्टेप जंप किया है कि एडिंग इसको आप लोग इक्वेशन 2 मान लें और इसको इक्वेशन 1 ले लें। तो जब हम लोग एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, देन वी विल गेट हियर and this one is cancel out, then what happened, 2i is equals to, that means here 0 to pi and pi into a sin x upon 1 plus cos square x dx, ठीक है। अब क्या होगा कि पाई हम लोग यहाँ से हम लोग कैंसिल ये कर सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो अब मैं इसको रब कर रहा हूँ। ये आपके इसका हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, ठीक है ना। तो आप इसको कर सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं I इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, राइट। और ये आपका आ जाएगा साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। ये आ गया। अब क्या अभी भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं? नहीं, फिर हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा।
सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे, तो लेट cos x इज इक्वल्स टू आप t एज्यूम करेंगे तो इसका होगा sin x माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। दैट मीन्स आप लिख सकते हैं साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस डी टी। ठीक है, ये आपने लिख लिया। अब यहाँ पर हम लोग माइनस डी टी कर लिए, तो यहाँ से हम लोग अगर x की वैल्यू 0 टू पाई है, ठीक है, तो 0 देने पर क्या देगा, पाई/2। ठीक है ना, 0 cos 0 तो 1 होता है, तो यहाँ पर आप 1 ले लेंगे। और पाई पर -1 देता है तो पाई/2 इज इक्वल्स टू आई। दैट मीन्स हियर डी टी माइनस डी टी कर दिया। अब माइनस डी टी 1 प्लस टी स्क्वायर ये लिख दिया। तो यहाँ तो आपका माइनस है, तो आई इज इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर माइनस पाई/2 0 टू माइनस लगा हुआ है। ठीक है, माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ से 1 टू -1 डी टी बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। तो याद रहे निगेटिव साइन है तो हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, तो ये कन्वर्ट कर देगा पाई/2 और 0 टू 1 डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर में। ये बात समझ में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसको नहीं भी कर सकते हैं आप, माइनस में ही रख दीजिए। तो ये -1 से 1 से -1। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन आप आसानी से कर सकते हैं। अब माइनस पाई/2 आई इज इक्वल्स टू, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, tan इनवर्स t और 1 से -1। तो आप लिख सकते हैं इसको माइनस पाई/2, ये आ जाएगा tan इनवर्स -1 माइनस tan इनवर्स 1, यही आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा i इज इक्वल्स टू माइनस पाई/2 और tan इनवर्स 1 क्या देता है, -पाई/4 माइनस पाई/4, राइट, और ये -पाई/4 निगेटिव है तो ये आपका आ जाएगा -पाई/2 पाई/2 और ये आ जाएगा -2 पाई/4, कैंसिल हो जाएगा। तो ये माइनस, ये आपका आ गया -पाई/2 इंटू -पाई/2 प्लस हो गया, तो पाई/2 क्या हो जाएगा, पाई²/4। यही आपका क्या देगा, इंटीग्रेशन देगा। मतलब कि x साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होगा वह पाई²/4, यही हमारा जो है वो आपका सॉल्यूशन देगा। राइट, आगे बात समझ में। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो एक और एग्जाम्पल हम लोग चाहते हैं कि उसको आप कर लें। पहला है i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स 0 टू पाई। ठीक है, इसको हमने i मान लिया, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, एंड i इज इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं 0 टू पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स डी एक्स। ये हो गया हम लोगों का। तो ये हमें क्या देगा,
साइन एक्स ही देगा, तो आपका आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 0 टू पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, ये आपका 2 हो गया। एडिंग 1 एंड 2 वी गेट 0 टू पाई आई, ये 2i इज इक्वल्स टू हो गया x प्लस पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, ये कट गया, तो आपका आ गया i इज इक्वल्स टू 2i इज इक्वल्स टू, या आप लिख सकते हो i इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स लिख सकते हैं, या इसको डी एक्स लिख सकते हैं 0 टू पाई। क्या अब हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं इसको? ठीक है, तो अभी भी हम लोग जो है इंटीग्रेशन इसके नहीं कर पाएंगे। तो फिर इसका इंटीग्रेशन हम लोगों को कैसे करना चाहिए? ठीक है ना, कुछ गड़बड़ है, सॉरी, यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस। ठीक है, तो वो सही है। ठीक है, क्या अभी भी इंटीग्रेशन होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं i इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, जो मैंने यहाँ पर लिखा। ठीक है, ये आपका पाई है, तो i इज इक्वल्स टू क्या लिखें, 0 टू पाई इंटू डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, यही लिख सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसमें हमें चेंज करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी 7 पे आना पड़ेगा, और यहाँ पर हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये जो होगा यहाँ पर हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें रेशनलाइज करेंगे 1 माइनस साइन एक्स, और ये 1 माइनस साइन एक्स है, तो ये आ जाएगा i इज इक्वल्स टू पाई 0 टू पाई बाई 2 और 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये आ जाएगा i इज इक्वल्स टू पाई और 0 टू पाई बाई 2। अब ये देगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब ये बन गया, सॉल्यूशन हो गया। अब मैं इसे लिख सकता हूँ पाई 0 टू पाई बाई 2 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसे लिख सकता हूँ डी एक्स। तो i इज इक्वल्स टू पाई, ये मुझे मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। ठीक है,
अब इसका इंटीग्रेशन आप करेंगे 0 टू π/2, इसका इंटीग्रेशन कर लें तो ये आपका आएगा पाई i इजिकल्स टू, इसका इंटीग्रेशन करेंगे आप तो आपका आएगा tan x माइनस sec x 0 टू π/2। ठीक है, जीरो टू π/2 इसका वैल्यू आएगा। तो यहाँ से भी आप एक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन आप यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मुझे मिलेगा i इजिक्वल्स टू पाई, और मैं इसको ब्रेक कर लेता हूँ, साइन एक्स बाई कॉस एक्स माइनस 1 बाई कॉस एक्स 0 टू π/2। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिलेगा पाई साइन एक्स माइनस 1 अपॉन कॉस एक्स 0 टू π/2। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ओके यहाँ से इसके सॉल्यूशन निकालने के लिए i इजिक्वल्स टू रेशनलाइज कर दूं तो मुझे बनेगा साइन एक्स माइनस 1 इंटू साइन, आप ये ले सकते हैं साइन एक्स माइनस 1 अपॉन प्लस कर दीजिए कॉस साइन एक्स प्लस 1 0 टू π/2। तो आपके जो सॉल्यूशन मिलेगा यहाँ से वो मिल जाएगा पाई। तो i इज इक्वल्स टू पाई साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन कॉस एक्स ब्रैकेट साइन एक्स प्लस 1 0 टू π/2। दिस इम्प्लाइज, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई और ये माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस 1 0 टू π/2। अब एक से कट गया तो यहाँ से हम लोग लिख सकते क्या है, माइनस पाई कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस 1 0 टू π/2 हो गया। अब यहाँ से हम लोगों ने सॉल्यूशन को निकाल लिया है, तो π/2 रखेंगे यहाँ पर तो ये 0 दे देगा, पूरा टर्म 0 हो गया। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, यहाँ से आपको मिला माइनस पाई 0 माइनस π/2 रखूँगा, 0 रखूँगा तो ये 1 दे देगा, राइट, 1 0 1, तो यहाँ से आ गया -1/1। तो ये आपका आ जाएगा माइनस माइनस प्लस पाई, ये आपका सॉल्यूशन देगा, यानी प्लस पाई इसके सॉल्यूशन होंगे। तो सॉल्यूशन यहाँ भी निकाला जा सकता था, गलत नहीं होता, लेकिन इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता। मैं देख रहा हूँ कि अगर यहाँ पर π/2 देता तो 0 दे देता, π/2 देता तो यहाँ पर भी जो है आपका ये इन्फिनिटी दे देता और ये जो है 0 दे देता।
ठीक है, ये इन्फिनिटी दे देता, ये भी इन्फिनिटी दे देता, ठीक है। लेकिन अगर 0 देता तो ये साइन 0 हो जाता, और ये कॉस 0 पर 1 देता -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, ठीक है ना। तो ये आपका जो है -1 देता, राइट। तो यहाँ से -पाई तो ले ही लिए थे, तो हम लोगों को पॉजिटिव बनाने के लिए, चूँकि यहाँ पर भी वैल्यू 0 देने पर 1 आ जाता, ठीक है, लेकिन 1 देने पर नेगेटिव वैल्यू आता, -1 आता, तो एरिया तो पॉजिटिव आना चाहिए। तो इसलिए इसको हमने पॉजिटिव बनाने के लिए जो है वो हम लोगों ने ऐसे काम किया, ताकि सॉल्यूशन जो है वो हमारा एग्जैक्ट सही निकले, ठीक है। तो ये हमारा इंटीग्रेशन था, बहुत थोड़ा सा लेंदी हो गया था। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करेंगे, उसी के बेसिस पे फिर एक सा हम लोग जो है वो एग्जाम्पल करेंगे। तो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा वो है, जो हम लोग जिसको 7th या कहें कि 8th प्रॉपर्टी यहाँ पर है। 8th प्रॉपर्टी ऑलरेडी हम लोगों ने 7 कर लिया है, तो 8th प्रॉपर्टी जो है वो हमारा ये कहता है 8th प्रॉपर्टी जो है, अ फंक्शन कंटिन्यूअस ऑन -a to a if f(x) is continuous, or f(x) is continuous function on -a to a, then हम लोग लिख सकते हैं then -a to a f(x) dx is equals to 0 to a f of, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं f(x) प्लस f of -x dx, ठीक है। और इसका हम लोग इंटीग्रेशन करना सीखेंगे। तो ये प्रॉपर्टी में सबसे पहली बात कि हम लोग एडिटिव प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और इसको ब्रेक करेंगे। तो हम लोग -a to a f(x) dx इजकल्स टू, मैंने -a से कहाँ जाना है आपको 0 पर, तो यहाँ से f(x) dx लिख लिया, प्लस हमने यहाँ पर 0 to a f(x) dx किया, ठीक है। अब ज़रा हम लोग इसको देख लें, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि हम लोग अगर एज्यूम कर लें, एज्यूम x इज इक्वल्स टू -t, दिस इम्प्लाई dx इज इक्वल्स टू -dt, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, -0 to -a to 0 f of -t इंटू -dt, ये लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -a to 0, और ये हो गया f of -t dt। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, आपको पता है कि हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये हमारा क्या आ गया नेगेटिव, ये 0 to a को हमने इसको पॉजिटिव बनाया, तो ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, तो फिर पीछे वाली प्रॉपर्टी जो सेकेंड प्रॉपर्टी थी उसका यूज़ करके हम लोग लिख सकते हैं क्या, 0 to a f of -t dt। और जहाँ हमने एज्यूम किया था -t, वहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, x के जगह पे -t, तो यहाँ से क्या आ जाएगा f of -a to 0, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं
0 to a f ऑफ माइनस एक्स लिख सकते हैं, तो माइनस एक्स लिख सकते हैं dx। तो अब इसको हम लोग सेकेंड मानते हैं और इसको फर्स्ट मानते हैं, तो दोनों को अगर हम लोग इसके जगह पे ये रख दें, प्लेस कर दें, तो क्या आएगा 0 to a f ऑफ माइनस एक्स प्लस 0 to a एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या आएगा 0 to a एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ एक्स डी एक्स, ये हो गया। अब हम लोग इस प्रॉपर्टी में, यानी अगर कोई फंक्शन माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स रहे तो उसे हम लोग 0 to a एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ एक्स करके इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो ये प्रॉपर्टी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई फंक्शन, इससे ये फ़ायदा होगा कि हमें ऑड फंक्शन अगर रहता है तो हम वहीं पे एलिमिनेट हो जाएगा, कट जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, तो वहीं उसका इंटीग्रेशन हम लोग ब्रेक कर देंगे, रोक देंगे। लेकिन अगर ऐसा है कि अगर कोई इवन पावर आता है तो ये सबसे पहले ये इस प्रॉपर्टी में इवन ऑड का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है। अगर इवन पावर है और इवन फंक्शन है तब तो ये वैल्यू दे देगा, लेकिन ऑड पावर है तो वैल्यू 0 दे देगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट के थ्रू हम लोग इंटीग्रेट करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर काफ़ी क्वेश्चंस करेंगे और एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी रह गई है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।